कैसे आप सभी? दिस इज कृषि दीदी, स्वागत करते हैं आप सभी का नीट रैंक प्लस चैनल पे। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं येट अनदर कॉम्प्लेक्स टॉपिक दैट इज ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स जो आपको बहुत ही डिफिकल्ट लगता है ना, थोड़ा सा ऐसे सर के ऊपर से जाता है, पर आज के इस लेक्चर में ना आई विल एंश्योर कि आपके सर के अंदर जाए। ठीक है, चलिए डिस्कस करेंगे ब्लड ग्रुप्स। उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ रिगार्डिंग रैंक प्लस बैचेस। तो YouTube में तो हमारे सेशंस जोरों शोरों से चल ही रहे हैं, बट साथ साथ में हमें ये फील हो रहा था कि बैचेस लॉन्च करते हैं सो दैट वी कैन गिव मोर टू स्टूडेंट्स, जैसे कि मॉड्यूल्स हो गया, स्टडी मटेरियल हो गया, DPPs हो गया, पर्सनलाइज अटेंशन हो गया, 1-to-1 कॉन्वर्जेशन हो गया विद पेरेंट्स। तो ये सारे फीचर्स आपको बैचेस में मिलेंगे एंड उसकी ज़्यादा डिटेल्स जानने के लिए आपको ये कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। दिस इज अवर व्हाट्सएप नंबर, दिस इज अवर कॉलिंग नंबर। आप डायरेक्टली कॉल लगा सकते हो, मेरा नाम ले सकते हो, कृषि दीदी ने हमको सजेस्ट किया एंड दे विल टेल यू ऑल द डिटेल्स। ठीक है, ये सारे कैटेगरीज है जहां पर हम लोग पढ़ाते हैं, तो उसकी डिटेल्स जानने के लिए आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके जान सकते हो। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे आज के इस टॉपिक को, दैट इज ब्लड ग्रुप्स। ब्लड ग्रुप्स मतलब क्या, ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या सिस्टम रहती है, ये सब चीज ना हम लोग एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड एंटीबॉडी एंटीजन कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, इसके बारे में भी नीट एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ये सारी डिटेल्स, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम लोग इस टॉपिक में, इस सेशन में जानेंगे। सबसे पहले तो ना मैं आपको बेसिक्स से पढ़ाती हूँ कि ब्लड कौन से कंपोनेंट से बना है। देखो दो कंपोनेंट्स है ना, एक तो है सॉलिड कंपोनेंट, एक तो है लिक्विड कंपोनेंट, राइट। सॉलिड कंपोनेंट एंड लिक्विड कंपोनेंट। सॉलिड कंपोनेंट में क्या क्या आएगा, सॉलिड कंपोनेंट में सारे ब्लड सेल्स आएंगे। क्या क्या आएगा, ब्लड सेल्स यानी ब्लड कॉर्पसल्स। अभी थोड़ा बड़े हो गए हैं ना, थोड़े 11th-12th में आ गए, तो सेल्स बोलेंगे तो वो तो मजा नहीं आएगा है ना, हम लोग थोड़ा ऐसा हाई फाई वर्ड यूज करेंगे, है सेम ही चीज पर हम लोग बोलेंगे कॉर्पसल्स। ठीक है, कॉर्पसल्स, ये हो गया अपना सॉलिड कंपोनेंट। अब बात करेंगे लिक्विड कंपोनेंट की। लिक्विड कंपोनेंट यानी क्या, जो सॉलिड कंपोनेंट्स है उसको फ्लो करने के लिए, उसको स्विमिंग करने के लिए एक लिक्विड कंपोनेंट रिक्वायर्ड रहेगा। नहीं तो फिर क्या होगा, ये सारे जो ब्लड कॉर्पसल्स है ये आपस में ऐसे चिपके रहेंगे, फ्लो ही नहीं होंगे, तो फिर हमारा ब्लड कैसे फ्लो होगा, ब्लड तो फ्लो ही होना चाहिए ना। तो इसके लिए लिक्विड कंपोनेंट रहता है, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा। ये बेसिक डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आप ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ सकते हो और उसके बारे में समझ सकते हो। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए, एक तो ब्लड कॉर्पसल्स रहेगा, दूसरा प्लाज्मा रहेगा। ब्लड कॉर्पसल्स में भी 3 ब्लड कॉर्पसल्स रहते हैं, आई होप सभी को पता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड कॉर्पसल्स। एक तो है अपने पास RBC, राइट, दूसरा है अपने पास WBC, तीसरा है अपने पास प्लेटलेट। जो ब्लड ग्रुप्स हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये ब्लड ग्रुप्स हम लोग RBC को लेकर पढ़ने वाले हैं, एंड जो एंटीबॉडीज हम लोग लेने वाले हैं वो प्लाज्मा को थोड़ा सा कंसर्न करके पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप्स की। बेसिक नॉलेज अगर पता चल गया ब्लड के बारे में तो ब्लड ग्रुप्स आप समझ सकते हैं। अब हमारा जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम रहता है, वो सिस्टम का नाम पता होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज ABO सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज ABO सिस्टम। ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम इसे कहते हैं। अब ये जो ABO सिस्टम है बेटा, ये ABO सिस्टम में 4 तरीके के ब्लड ग्रुप्स आ जाते हैं इन टोटल। 4 तरीके के ब्लड ग्रुप्स आ जाते हैं इन टोटल। सबसे पहले तो A ब्लड ग्रुप, उसके बाद में B ब्लड ग्रुप, उसके बाद में AB ब्लड ग्रुप एंड लास्ट इज O ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये 4 तरीके के ब्लड ग्रुप्स होते हैं हमारे ह्यूमंस में, हमारे बॉडी में। अब ये सारे जो ब्लड ग्रुप्स है ये कौन से बेसिस पे हमने डिटरमाइन करे, हमने कैसे जाना कि इसके अंदर A ब्लड ग्रुप है, तो हम इसे क्यों कह रहे हैं कि इसके अंदर A ब्लड ग्रुप है, देयर शुड बी सम पैरामीटर ना। तो यस, देयर इज अ पैरामीटर। जब भी हम डिटरमाइन करना चाहते हैं कि ये A है, ये B है, ये AB है कि ये O है, हमें देखना पड़ेगा उसका RBC। हमें क्या देखना पड़ेगा, उसका RBC देखना पड़ेगा। RBC के सरफेस में जाना पड़ेगा। RBC के सरफेस के ऊपर बेटा अगर प्रेजेंट है A एंटीजन, अगर प्रेजेंट है A एंटीजन, तो फिर इसका ब्लड ग्रुप होगा A। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर आरबीसी के सरफेस के ऊपर
ए एंटीजन प्रेजेंट है उसको हम कहेंगे इसके अंदर ए ब्लड ग्रुप है। अब बात करते हैं दूसरा ब्लड ग्रुप दैट इज बी ब्लड ग्रुप। अब इसको तो आप आसानी से आइडेंटिफाई गेस कर लिए होंगे, अगर इसके ऊपर ए एंटीजन है तो इसके ऊपर क्या रहेगा, इसके ऊपर बी एंटीजन रहेगा। पर किसके ऊपर, ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ठीक है, आप मानोगे नहीं, नीट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि हाउ डू वी डिटरमाइन ब्लड ग्रुप, एंड ब्लड ग्रुप का जो एंटीजन रहता है ये एंटीजन कहाँ पर प्रेजेंट रहता है। ये नीट में बहुत बार पीवाईक्यू आया हुआ है, आप एनालिसिस करो पीवाईक्यूज का, आपको ये तरीके के पीवाईक्यूज इतनी बार रिपीटेड मिलेंगे कि आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन रहता है, कि प्लाज्मा में एंटीजन रहता है, कि सीरम में एंटीजन रहता है, डब्ल्यूबीसी के ऊपर एंटीजन रहता है, प्लेटलेट्स के ऊपर एंटीजन रहता है। अरे आपको पता होना चाहिए कि आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन रहता है। दिस इज अंडरस्टूड, ये कभी नहीं भूलेंगे हम लोग, आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन रहता है हमेशा, फिर वो ए एंटीजन हो फिर वो बी एंटीजन हो, वो कोई भी एंटीजन हो, वो हमेशा आरबीसी के सरफेस के ऊपर रहेगा। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर जो एंटीजन रहेगा ये कौन सा एंटीजन रहेगा, ये बी एंटीजन रहेगा। समझ में आ गया। अगर वो आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन मुझे दिख रहा है तो फिर मैं उसको बोलूंगी इट इज बी ब्लड ग्रुप, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे ब्लड ग्रुप की, दैट इज ए बी। अब इसको भी आप गैस मार ही लिए होंगे कि अगर इसका ब्लड ग्रुप ए बी है, इसका मतलब है कि इसके आरबीसी के सरफेस के ऊपर ए एंटीजन भी रहेगा एंड बी एंटीजन भी रहेगा, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, ए बी ब्लड ग्रुप। समझ में आ रहा है। तो इसके ऊपर ए भी बनाएंगे एंड बी भी बनाएंगे, दोनों सरफेस के ऊपर रहेंगे ये एंटीजन, इसलिए इसका नाम हो जाता है ए बी ब्लड ग्रुप। अब लास्ट बात करेंगे दैट इज ओ ब्लड ग्रुप। बेचारे आरबीसी के ऊपर, आरबीसी के सरफेस के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं रहता, एकदम दुख वाली लाइफ उसकी चल रही है, कोई भी एंटीजन उसको हाई नहीं बोलता, ठीक है। बेचारा ये पोपटलाल जैसा रह गया, उसको कोई लड़की नहीं मिली फर्स्ट शादी, तो ये ओ ब्लड ग्रुप इसे हम कहते हैं जिसको कोई भी एंटीजन ने हाई नहीं बोला। तो इसका जो सरफेस रहेगा आरबीसी का, इसके सरफेस आरबीसी के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं रहेगा, तब जाके हम कहेंगे इट इज ओ ब्लड ग्रुप। अब हमने ना क्या किया, हमने एंटीजन के बारे में तो डिस्कशन कर लिया, राइट। हमने बातों बातों में एंटीजन के बारे में डिस्कशन कर लिया, मस्ती मजाक के साथ एंटीजन के बारे में डिस्कशन हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात करेंगे एंटीबॉडी के बारे में, एंटीबॉडी के बारे में। अब बेटा मैंने क्या बोला कि एंटीबॉडी ना कोई भी आरबीसी के सरफेस के ऊपर या डब्ल्यूपीसी के सरफेस के ऊपर या प्लेटलेट्स के ऊपर नहीं रहते हैं। ये कहाँ पर प्रेजेंट रहते हैं, ये फ्लो कर रहे होते हैं। कहाँ पर फ्लो कर रहे होते हैं, इसी में फ्लो कर रहे होते हैं, दैट इज प्लाज्मा, ठीक है। तो प्लाज्मा में एंटीबॉडीज फ्लो कर रहे होते हैं एंड आरबीसी के सरफेस के ऊपर एंटीजन बैठा होता है। तो हमने डिस्कशन कर लिया रिलेटेड टू एंटीजन। अब बात करेंगे एंटीबॉडी के बारे में। एंटीबॉडी देखो यहाँ पर भी ना एकदम लॉजिकल होके बात करेंगे। अगर इसके सरफेस के ऊपर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो इसके प्लाज्मा में क्या एंटीबॉडी ए प्रेजेंट हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर यहाँ पर एंटीबॉडी आपने ए डाल दिया ना तो ये ए एंटीबॉडी ए एंटीजन को अटैक करेगा और अंदर ही अंदर ब्लड के अंदर ही डिशुम डिशुम चल रहा है, कलेश चल रहा है, ऐसे चलेगा, नहीं चलेगा, राइट। तो यहाँ पर हम लोग एंटीबॉडी ए नहीं डाल सकते, हम बी डाल सकते हैं, यस बी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर एंटीबॉडी कौन सा प्रेजेंट रहेगा, बी एंटीबॉडी प्रेजेंट रहेगा। अब बात करते हैं बी ब्लड ग्रुप की। अगेन लॉजिकल सोचो कि अगर बी एंटीजन है तो मैं बी एंटीबॉडी तो कतई नहीं डाल सकती, बी एंटीबॉडी जरा भी नहीं आएगा, यहाँ पर कौन सा आएगा, ए एंटीबॉडी आएगा। समझ में आ रहा है। अगर मैंने बी एंटीबॉडी डाला ना तो ये बी एंटीबॉडी बी एंटीजन को अटैक कर लेगा और फिर से कलेश हो जाएगा, हमें तो कलेश कोई नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम ए एंटीबॉडी को डालेंगे। समझ में आ गया। अब बात करते हैं ए बी ब्लड ग्रुप की। ए बी ब्लड ग्रुप में क्या हुआ है, ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है। अब यहाँ पर तो धर्म संकट हो गया, मैं अगर ए एंटीबॉडी डालूंगी तो ए को अटैक करेगा, अगर मैं बी एंटीबॉडी डालूंगी तो बी को अटैक करेगा। तो इससे अच्छा मैं क्या करूं ना, मैं ये चूज कर लूं कि मैं कोई एंटीबॉडी ना डालूं, यही मेरा वाइज चॉइस रहेगा, राइट। एंड दैट इज व्हाई इन दिस टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप, हमेशा याद रखना ये नीट का पीवाईक्यू है, बहुत बार रिपीट करते हैं
कि इन विच टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप देयर इज नो एंटीबॉडी। तो अगर आपको पूछे कोई भी एंटीबॉडी कौन से ब्लड ग्रुप में नहीं रहती है, तो इट इज बेटा, इट इज AB ब्लड ग्रुप। तो नो एंटीबॉडीज विल बी प्रेजेंट, ये याद रखना है आपको, ठीक है। नो एंटीबॉडीज विल बी प्रेजेंट इन द प्लाज्मा ऑफ द AB ब्लड ग्रुप। अब बात करते हैं O ब्लड ग्रुप की। O ब्लड ग्रुप में ना जरा भी लोचा नहीं है, यहाँ पर ना कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, क्योंकि इसकी सरफेस के ऊपर ना A एंटीजन है ना B एंटीजन है। तो अगर आप इसके प्लाज्मा में A एंटीबॉडी डालोगे तो भी कुछ टेंशन नहीं है, B एंटीबॉडी डालोगे तो भी कुछ टेंशन नहीं है। तो यहाँ पर तो दोनों डालो, है ना, दोनों डालते हैं, यहाँ पर A एंटीबॉडी भी डालते हैं, यहाँ पर B एंटीबॉडी भी डालते हैं, क्योंकि यहाँ पर अटैक करने के लिए कोई भी नहीं है। आपको समझ रहा है? यस। तो ये एक बार ना मॉरल ऑफ द स्टोरी पूरा रिवाइज कर लेते हैं। अगर A ब्लड ग्रुप है, कोई भी ब्लड ग्रुप, कोई भी, ठीक है, A हो, B हो, O हो कि AB हो, हम लोग किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं? वी लुक दी सरफेस ऑफ द RBC, राइट। अगर सरफेस ऑफ द RBC में A एंटीजन है तो उसका फॉर श्योर A ब्लड ग्रुप है। अगर B एंटीजन है तो उसका हो जाएगा B ब्लड ग्रुप। अगर दोनों एंटीजन है तो AB, अगर कोई भी नहीं है तो O। नाउ वी टॉक अबाउट एंटीबॉडी। एंटीबॉडी उसी का उल्टा रहेगा। अगर आप A एंटीजन को यूज कर रहे हो तो यू विल नॉट यूज एंटीबॉडी A, यू विल यूज अनदर एंटीबॉडी दैट इज B। अगर B एंटीजन है तो मैं B वाला एंटीबॉडी यूज नहीं कर सकती, मुझे A वाला एंटीबॉडी यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर दोनों यूज हुए हैं तो आई कैन नॉट यूज एनी एंटीबॉडी, सो नो एंटीबॉडीज विल बी देयर इन AB ब्लड ग्रुप। यहाँ पे कोई भी एंटीजन नहीं है तो दोनों डाल सकते हैं, यहाँ पर A एंटीबॉडी भी डाल सकते हैं, B एंटीबॉडी भी डाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए अब बात करते हैं, पूरा ब्लड ग्रुप हमने समझ लिया, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम लोग यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसीवर की, जो कि बहुत मोस्ट एकदम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ना। इसके बारे में बहुत ज्यादा रिपीट करते हैं नीट वाले। तो क्या पूछ लेंगे आपको कि ये चारों तरीके के ब्लड ग्रुप्स में से सबसे ज्यादा डोनेट कौन कर सकता है ब्लड? किसी को भी डोनेट कर सकता है। कौन है ये? सबसे ज्यादा डोनेट कौन कर सकता है? इट इज O ब्लड ग्रुप, इट इज O ब्लड ग्रुप। O ब्लड ग्रुप क्यों? क्योंकि O ब्लड ग्रुप के RBC के ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं है, तो ये प्रॉब्लमैटिक जरा भी नहीं होगा। अगर ये O ब्लड ग्रुप A वाले को दिया जाए तो भी एक्सेप्ट कर लेगा, अगर ये O ब्लड ग्रुप B वाले को दिया जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी, AB को दिया जाए तो भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसका मतलब है जिसका भी O ब्लड ग्रुप रहता है इट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो यहाँ पर यूनिवर्सल डोनर हम लोग लिखेंगे। अब बात करते हैं AB ब्लड ग्रुप की। AB ब्लड ग्रुप क्या रहता है? यूनिवर्सल रिसीवर रहता है। ऐसा क्यों? रिसीवर क्यों बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि रिसीवर इसीलिए है क्योंकि देयर इज नो एंटीबॉडीज। ये आया हुआ था नीट में, PYQ आया हुआ था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिवर्सल रिसीवर। तो यूनिवर्सल रिसीवर कौन है? इट इज AB ब्लड ग्रुप, क्योंकि उसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं है। क्योंकि एंटीबॉडी नहीं है इसलिए अगर A वाले का ब्लड आ जाए तो भी उसको फाइट अगेंस्ट के लिए कोई नहीं रहेगा, B वाले का ब्लड आ जाए तो भी फाइट अगेंस्ट के लिए कोई नहीं रहेगा, O वाले का तो वैसे ही चलने वाला उसको, राइट, और AB का भी वैसे ही चलने वाला है। तो AB इज द यूनिवर्सल रिसीवर, O इज द यूनिवर्सल डोनर। इतना समझ में आ गया? यही था अपना पूरा ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। आई होप आपको पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। जो आपको कॉम्प्लेक्स टॉपिक लगता है वो एकदम ऐसे ही एकदम बात करते करते मस्ती मजाक में हमने पूरा ब्लड ग्रुपिंग टॉपिक भी कवर कर लिया। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा, दैट वाज अबाउट ट्रांसक्रिप्शन, डू चेक दैट आउट। ठीक है, यहाँ पर मैं आई बटन में भी लगवा दूंगी, तो आई बटन को टच करके आप वो वीडियो में जा सकते हैं, या तो आप वीडियो सेक्शन में या तो प्लेलिस्ट सेक्शन में भी जा सकते हैं, जिसमें मेरे सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपकी कोई स्पेशल डिमांड या स्पेशल रिक्वेस्ट हो, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन। एंड वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं, वो भी मुझे बताना जरूर से इन द कॉमेंट सेक्शन। आई विल बी देयर टू हेल्प यू ऑल आउट अगर कोई भी डाउट है तो। ठीक है, सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। दिस इज कृषि दीदी साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय एवरीवन एंड कीप स्माइलिंग।